एक इंडियन स्टूडेंट की हत्या कर दी जाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और इस इंसिडेंट पर बहुत सारा मजाक भी उड़ाया जाता है। तो आइए जानते हैं क्यों इतना चर्चा का कारण बना हुआ ये मुद्दा। मेरे साथ मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए, इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है जब यूएस के अंदर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होती है, और उसमें यह दिखाया गया है जो ये इंडियन स्टूडेंट हैं जिनका नाम है जानवी कनुडा, इनकी हत्या पर जो यूएस के कॉप्स हैं वो हंस रहे हैं और जोक्स को पास कर रहे हैं। अब इनकी हत्या की यदि हम बात करें तो देखिए, जनवरी में इसी साल 2023 में एक रोड पर जो यूएस के पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम था केविन डेव, ये बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे। जो स्पीड थी उससे कई गुना तेज, जो रोड की स्पीड थी उससे कई गुना तेज। और होता क्या है कि इनकी गाड़ी से ये जो इंडियन स्टूडेंट हैं जानवी, इनकी हत्या हो जाती है, और इसके ऊपर कोई ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और उसके बाद जो यहाँ पर ये जो ऑफिसर हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं, वो इस पर मजाक कर रहे हैं। और देखिए, यदि इनकी बात करें जानवी करुणा जी की, ये भारत के बेंगलोर शहर से बिलोंग करती हैं, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2021 में चली गई थी अपनी मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम से कर रही थी। और इनकी ग्रेजुएशन दिसंबर में इसी साल पूरी हो जाती, लेकिन उससे पहले इनकी डेथ हो चुकी है। और देखिए कि इंडिया ने भी बहुत ज्यादा सख्त एक्शन के लिए बोला है कि जो भी इस इंसिडेंट में पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए अमेरिका के अंदर। और देखिए, अब यहां पर ये जो आप वीडियो देख पाएंगे, राइट, आप देख सकते हैं इजीली इस वीडियो को, जहां पर ये जो पुलिस ऑफिसर हैं, ये ऐसा रिकॉर्ड हो गया इसमें कि ये हंस रहे हैं उनकी डेथ पर, जानवी की डेथ पर हंस रहे हैं, राइट। और ये बहुत इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडियन स्टूडेंट के ऊपर, जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये रिकॉर्ड कैसे हो गया, अगर ये कुछ गलत बोल रहे थे तो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसे हो गया। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, रिकॉर्ड इसलिए हो गया, जो यूएस की पुलिस है उस पर हमेशा कैमरे लगे रहते हैं। इनको जैसे ड्रेस पहनते हैं पुलिस ऑफिसर्स, तो वहां पर ये कैमरेज इनको लगाना पड़ता है हर वक्त, जिससे कि कहीं हद तक इनका ट्रांसपेरेंसी देख सके जो यूएस की गवर्नमेंट है। तो अब इनका जो कैमरा था वो चालू था, और उसमें जो ये पुलिस ऑफिसर बोल रहे थे वो रिकॉर्ड हो गया, और वो रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद वो वीडियो वायरल भी हो गई, वो क्लिप वायरल हो गई। उसके बाद से ये देखा गया कि जो यूएस की पुलिस है बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव है व्हाइट अमेरिकन्स को छोड़कर। बाकी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो, उनके लिए हमेशा थोड़ा सा रवैया जो इनका होता है वो अच्छा रवैया नहीं होता है। और देखिए, यदि हम यूएस पुलिस की बात करें ना, आप ब्लैक अमेरिकन्स ले लीजिए, अफ्रीकन्स ले लीजिए, इंडियंस ले लीजिए, उनके लिए इनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं डॉन्टे राइट ये और एंड्रे हिल, ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनकी यूएस पुलिस के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और इनकी गलती क्या होती है कि गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। डांटे राइट और एंड्रे हिल क्या करते हैं कि अपने गैरेज से सेल फोन को होल्ड करते हैं राइट लेफ्ट हैंड में, और उसके द्वारा ही इनको मार दिया जाता है। एग्जैक्ट सिनेरियो क्या था उसके बारे में अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जो यूएस पुलिस है उसके अंदर ये साइकोलॉजी है कि जो व्हाइट अमेरिकन है वही सुपीरियर है, बाकी सारी कम्युनिटी के लोग इंफीरियर हैं, राइट। और देखिए, ऐसे मुद्दे आम हो चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और अमेरिका सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की चर्चा करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिएक्शंस दिए हैं, अपने इंडिया के लोगों ने भी रिएक्शंस दिए हैं कि इसके ऊपर थॉरोली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया इन सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर आप एक्स पर, जिसको आप ट्विटर के नाम से जानते थे पहले, वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन और एक्शन की बात की गई है यूएस पुलिस के अगेंस्ट। और बहुत ज्यादा लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि जो जानवी की डेथ हुई है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कठोर एक्शन होना चाहिए, जितने भी लोग इसमें सम्मिलित थे। अब यदि ये चर्चा करें कि क्यों भारत मूल के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यूएसए में पढ़ने जाते हैं, तो इसके बहुत सारे रीजंस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट हम कुछ मेजर टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जो बहुत जरूरी है। जैसे कि यूएस में आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा आपको यूनिवर्सिटीज का बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, और इसके साथ साथ दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, जैसे कि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ ये पॉपुलर प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, और भी बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रीम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ यहां से जो डिग्रीज मिलती हैं स्टूडेंट्स को अमेरिका से, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती हैं। आप किसी भी देश में चले जाइए, आपके पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो वो इजीली कोई भी दुनिया के किसी भी देश में एक्सेप्ट हो सकती है। उसके साथ साथ देखिए,
अब जो इंसान यहाँ से इतना पैसा खर्च करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो वो क्या चाहता है कि जितना मैं निवेश करूं उसको मल्टीपल टाइम्स करके मिल जाए। तो यदि यहाँ पर जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो निवेश करते हैं तो उनको आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा मिलता है। यदि मानिए शिक्षा पर 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो वो बहुत जल्द इससे 3-4 करोड़ रुपए अर्न कर लेते हैं जॉब के द्वारा, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक और सुविधा प्रोवाइड की जाती है कि जब कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है उस दौरान वो अर्न भी कर सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी मदद से वो पैसे कमा सकते हैं या कहीं भी जॉब करके पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, जॉब्स भी इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, राइट। अब यदि ये चर्चा करें कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको किस प्रकार से भारत में ही रोका जाए, जो माइग्रेशन हो रहा है स्टूडेंट्स का उसको हम कैसे भारत में कम कर सकते हैं और ऐसे क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए इंडिया में जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स देखेंगे ना आप, उनकी जो संख्या है बहुत कम है। जैसे इंडिया में यदि मैं 2 इंस्टीट्यूट्स की बात करूंगा, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटीज की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए भारत में टोटल 23 आईआईटीज हैं, राइट। अब 23 आईआईटीज में भी लिमिटेड सीट्स हैं, तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अगर मानिए वो टेस्ट के द्वारा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो कहां पर पढ़ेंगे, उनके लिए कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, तो वो क्या करते हैं कि इंडिया से माइग्रेट करके चले जाते हैं अमेरिका, जर्मनी या अलग अलग देश, ऑस्ट्रेलिया और भी अलग अलग देश चले जाते हैं, राइट, माइग्रेट कर देते हैं। तो इंडिया में कई हद तक ऐसे जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही आप आईआईएम्स देख लीजिए, इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टोटल 21 आपको देखने को मिलेंगे, इसमें भी लिमिटेड सीट्स हैं। तो यदि जब तक हम अपने देश के अंदर टॉप इंस्टीट्यूट्स की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे यूनिवर्सिटीज में और डाइवर्सिटी नहीं देंगे करियर में, तब तक भारत में जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा माइग्रेट होते रहेंगे। यदि ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं तो कहीं हद तक जो स्टूडेंट का माइग्रेशन हो रहा है अलग अलग देशों में उसको हम कम कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन बताइएगा कि हम किस प्रकार से जो स्टूडेंट माइग्रेट करते हैं इंडिया से बाहर उसको कम कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।